प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट फ्लैक्सी कैप फंड्स के बारे में। तो अभी तक इस यूट्यूब चैनल पे बेस्ट स्मॉल कैप फंड और बेस्ट मिड कैप फंड पे डिटेल वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं अगर अभी तक वॉच नहीं किया है तो। और बाकी कैटेगरीज पे भी जल्दी ही हम डिटेल वीडियोस पब्लिश करेंगे। अगर आप भी किसी कैटेगरी पे वीडियो चाहते हैं तो उसको आप कमेंट में जरूर मेंशन करें, हम ट्राई करेंगे कि उसको थोड़ी प्रायोरिटी पे कर दें। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फ्लैक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं। तो नाम से ही क्लियर है ना, फ्लैक्सी कैप मतलब कि यहाँ पे मार्केट कैप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे लार्ज कैप के फंड्स को टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। मिड कैप स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं उनको टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% मिड कैप या स्मॉल कैप रिस्पेक्टिवली इन्वेस्ट करना होता है। जबकि फ्लैक्सी कैप के फंड्स पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेसिस मार्केट कंडीशन फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि उसको लार्ज कैप में या फिर मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में किस तरह का एक्सपोजर लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है कि भाई टोटल जो भी आपका एसेट है उसका एटलीस्ट 65% इक्विटी या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में आपको इन्वेस्ट करना है और बाकी मार्केट कैप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए फ्लैक्सी कैप फंड्स को इक्विटी में सबसे अच्छा कैटेगरी बोला जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो बेसिस मार्केट कंडीशन जहां चाहे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एज ऑलवेज हम इस वीडियो में सिर्फ आपको कुछ फ्लैक्सी कैप फंड्स के नाम नहीं बता देंगे कि भाई ये फंड्स हैं, बहुत अच्छे फंड्स हैं, आप देख लो। हम कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस दिखाएंगे, कंप्लीट पैरामीटर्स दिखाएंगे, ताकि आप भी जब कोई फंड सेलेक्ट करने जाएं तो आपको पता हो कि किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप खुद के लिए एक अच्छा इक्विटी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप फ्लैक्सी कैप फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्कीम नेम है, AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, और साथ ही डायरेक्ट प्लान का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स, और साथ में बेंचमार्क का रिटर्न भी है, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इन फंड्स का रिटर्न्स कैसा आया है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। इन फंड्स को मैंने रेड कलर से क्यों हाईलाइट किया, वो इसलिए किया क्योंकि या तो ये फंड नए हैं ना, नए हैं मतलब कि 3 ईयर का भी ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जिस फंड का 3 ईयर का भी ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे ना। एनालिसिस के लिए आपके पास सफिशिएंट डेटा नहीं होगा, खासकर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। और साथ ही वैसे फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया गया है जिसका AUM 1000 करोड़ से भी कम है। बहुत छोटे AUM वाले फंड्स के साथ भी रिस्क है ना, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिर गया तो जो थोड़ा बहुत AUM है वो भी बहुत कम हो जाएगा और उसके बाद फंड्स को मैनेज करने में फंड मैनेजर को प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जिनको भी हम फाइनल लिस्ट से रिमूव करें उसका अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे लाइक 361, तो ये तो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। बजाज फिनसर्व ने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। हेलियोस फ्लैक्सी कैप ने भी अच्छे मार्जिन से बीट किया है बेंचमार्क को। ITI बीट नहीं कर पा रहा है। मिरे का परफॉर्मेंस अच्छा है, ये भी बीट कर पा रहा है। NJ का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, नाभी भी बीट नहीं कर पा रहा है। सैम को देखिए कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस ना, -15% के आसपास का रिटर्न। इसका रीज़न क्या है, इसका जाकर डिटेल्स आप चेक कीजिए ना, पोर्टफोलियो चेक कीजिए, मार्केट कैप एलोकेशन। इन्होंने ज़्यादा जो एक्सपोजर है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में दे दिया है और लार्ज कैप में बहुत कम एक्सपोजर रखा है। स्मॉल AUM है ना, बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, बट उस चक्कर में रिटर्न बहुत कम आ गया है। श्रीराम भी बीट नहीं कर पा रहा है, ट्रस्ट भी बीट नहीं कर पा रहा है और टॉरस का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो इन सभी को फाइनल लिस्ट से रिमूव करने के बाद हमारे पास ये फंड्स बच गए। अब इसमें से भी हमें फंड्स को निकालना होगा ना, टॉप फंड सेलेक्ट करना है हमें सो कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि भाई अगर हम ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं तो फंड मैनेजर ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट करे। तो यहाँ पे देखिए उन सारे फंड्स को अगेन मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया। जैसे देखिए एक्सिस फ्लैक्सी कैप देखिए, पहले से तो इनका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव कर रहा है ना, पहले बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस था, बट हाँ ओवरऑल अभी भी बीट नहीं कर पा रहे। जैसे देखिए बेंचमार्क के मुकाबले 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर कहीं भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है।
बंधन अगेन देखें तो परफॉर्मेंस बुरा नहीं बोलेंगे इसका। देखिए यहाँ पे इन फंड्स को निकाल रहा हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं कि सारे फंड्स खराब हैं, ध्यान में रखें, ठीक है। हमें सो कॉल्ड टॉप फंड सेलेक्ट करना, इसीलिए हम इन फंड्स को हटा रहे हैं। जैसे बंधन देखें ना, इसको तो आप खराब नहीं बोलेंगे। 1 ईयर में देखिए अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है, 3 ईयर में भी बीट कर रहा है, खराब फंड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया देखिए 3 ईयर में इसका ही परफॉर्मेंस ठीक है, 5 ईयर में इसका ही परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन हाँ 1 ईयर में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस से कोई भी फंड बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाता, हमेशा ध्यान में रखें। बड़ौदा भी देखिए लास्ट 1 ईयर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन 3 ईयर में ये भी तो बीट कर पा रहा है ना। उसके बाद डीएसपी अगर आप देखेंगे तो डीएसपी का ही परफॉर्मेंस आप बुरा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर रिटर्न ना बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है ज़्यादातर। उसके बाद एचएसबीसी देखिए यहाँ भी सिर्फ 1 साल का अंडर परफॉर्मेंस है और 10 ईयर्स में भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन ये भी कोई बुरा फंड नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार फंड है। देखिए बेंचमार्क के आसपास भी रिटर्न आ रहा है तो उसे ठीक ठाक फंड बोलेंगे, एटलीस्ट एवरेज फंड तो बोल ही सकते हैं। और जब थोड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा तो बेंचमार्क को बीट कर पाएगा। इन्वेस्को अगेन देखिए इसका ही परफॉर्मेंस थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आया है। जेएम का लास्ट 1 ईयर में बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। एलआईसी भी देखें तो अंडर परफॉर्मेंस इसका तो ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है अगर आप देखें तो। और मोतीलाल का भी अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्मेंस यहाँ भी 3 होराइजन्स में दिख रहा है आपको। लेकिन हाँ मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कोई खास अंडर परफॉर्मेंस नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार फंड है। एवरेज फंड बोलेंगे इन लोगों को, ठीक है, ख़राब फंड नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ इनसे कुछ अच्छे फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा अच्छा है, उसको हम फाइनली सेलेक्ट करेंगे। निपॉन भी देखिए थोड़ा यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस आया है। पीजीआईएम बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था ना, फ्लेक्सी कैप, अब देखिए ये वापस आ गया फंड का परफॉर्मेंस। पहले के मुकाबले अगर आप देखें तो काफ़ी इंप्रूव किया है इसका परफॉर्मेंस। एसबीआई सरप्राइजिंग है, ऑल्दो लास्ट 1 ईयर में तो बेंचमार्क के आसपास ही है, लेकिन सारे होराइजन में बीट नहीं कर पा रहा। एसबीआई के इनफैक्ट ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे ना, देखिए एसबीआई बहुत अच्छा फंड हाउस हुआ करता था इक्विटी के मामले में, बहुत हाई रिटर्न्स। लेकिन हाँ इधर कुछ सालों से अंडर परफॉर्मेंस कई जगह तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे तो खैर उतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन कई कैटेगरीज में देखेंगे ना अंडर परफॉर्मेंस बहुत हो गया है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप कुछ सालों पहले तक ये टॉप फंड में इंक्लूड हुआ करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस इसका पिछले कुछ सालों से आ रहा है। देखिए सारे होराइजन्स में देखिए। यूनियन फ्लेक्सी कैप भी अगर आप देखें तो ये भी मतलब एवरेज फंड बोलेंगे, ऐसा नहीं कि ख़राब फंड है ना, बेंचमार्क के आसपास ये रिटर्न है तो एवरेज फंड है। तो इन फंड्स को हम फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो भी फ्लेक्सी कैप के फंड्स आप देख रहे हैं ना, तो ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस वाइज इन फंड्स को अच्छा बोला जा सकता है, ठीक। और इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारे रिटर्न्स को अगर आप देखें ना तो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, तो ये इसलिए किया है क्योंकि इस पर्टिकुलर होराइजन में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को 3% या उससे बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन बहुत दिख रहा है बहुत सारे फंड्स का, तो यस ये फंड्स अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 3% से भी ज़्यादा मार्जिन से अगर बीट कर रहा है कोई फंड ज़्यादातर होराइजन में तो ऑफकोर्स उसे अच्छा मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगेन देखिए आदित्य बिरला देखे तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है, इसका भी अच्छा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन उसके बाद का परफॉर्मेंस ठीक है। केनरा रूबी को भी देखें तो परफॉर्मेंस ठीक है। एडिलवाइस का ही परफॉर्मेंस ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन इस फंड का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है एडिलवाइस का। फ्रैंकलिन का भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन ये भी फंड ठीक कर रहा है। एचडीएफसी तो बहुत अच्छा कर रहा है, आईसीआईसीआई बहुत अच्छा कर रहा है। जेएम अगेन देखिए कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में, इसका कारण है इतना अंडर परफॉर्मेंस ना, और इसका मैंने आई थिंक कुछ समय पहले इसका डिटेल वीडियो भी पब्लिश किया था, मे बी लास्ट ईयर शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वहाँ मैंने बताया था कि रिस्क बहुत ज़्यादा है इस तरह के फंड्स में, आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों रिस्क है। बट हाँ पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, कितना अच्छा परफॉर्मेंस, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स हम बुरा नहीं बोल देंगे। कोटक देखिए, कोटक का पहले अंडर परफॉर्मेंस चला करता था, लेकिन देखिए यहाँ ये भी वापस आया अच्छा खासा वापस, लास्ट 1 ईयर में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ये भी ठीक कर रहा है। महिंद्रा का ही परफॉर्मेंस ठीक है। निपॉन देखे तो लास्ट 1 ईयर तो अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन नया फंड है और 3 ईयर में तो बीट कर ही पा रहा है। पराग पारिक तो खैर अच्छा फंड है ही है। क्वांट भी देखिए लास्ट 1 ईयर का थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, मतलब क्वांट के दूसरे फंड्स हैं ना, वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे उतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। सुंदरम देखे तो इसका भी ठीक ही है परफॉर्मेंस, टाटा का भी ठीक ही है परफॉर्मेंस, वाइटोक का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, देखिए अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है।
सो अगर इन सारे फंड्स में अगर आप बोलेंगे मुझे टॉप 2 फंड सेलेक्ट करके बताओ, तो एनी गेसेस टॉप 2 फंड्स क्या होंगे? तो देखिए ये होंगे टॉप 2 फंड्स, क्योंकि ये दोनों ही बहुत पुराने फंड्स हैं ना, तो लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें तो थ्रू आउट देखेंगे तो परफॉर्मेंस देखिए सारे होराइजन्स में देखेंगे ना अगर, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कुछ जो नए फंड्स हैं उनका ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ICICI का देख ले, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। वाइट ओके सभी का अच्छा है, लेकिन ये दोनों बहुत पुराने फंड्स हैं और सालों से बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आने वाले सालों में भी उम्मीद है कि परफॉर्मेंस अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स मैंने रखा है क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि भाई क्या देखें कैसे देखें। ठीक है, सिर्फ अच्छे फंड्स को, हाँ मतलब ये सारे फंड्स रिलेटिवली बेटर ही हैं। और यहाँ पे देखिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन रेशियो का मतलब हुआ कि बेंचमार्क के मुकाबले किस तरह का आउट परफॉर्मेंस ये जो फंड्स हैं वो शो कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि कितना रिस्क लेकर इस तरह का आउट परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई फंड बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है तो ऑफकोर्स उसको थोड़ा कम क्रेडिट जाएगा, नहीं भाई तुम बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। कोई फंड थोड़ा कम रिस्क लेकर अगर ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगा तो उसको क्रेडिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो ऑफकोर्स ये सब जो निगेटिव है उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, जहाँ भी रेड कलर से मैंने किया हुआ है। जितना ज़्यादा होगा इन्फॉर्मेशन रेशियो उतना अच्छा माना जाएगा। लाइक आदित्य बिरला देखिए लास्ट 1 ईयर कितना अच्छा आया है, और HDFC ICICI का भी ठीक है, कोटक का भी ठीक है, पराग पारिक का थोड़ा कम लग रहा है। और थ्रू आउट देखें ज़्यादातर फंड्स का इन्फॉर्मेशन रेशियो आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को सीखना चाहते हैं कि भाई किन किन पैरामीटर्स को चेक करके पता चलेगा कि ये फंड मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, तो इन डिटेल्स को चेक करें। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड्स आ रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से ये है, इसमें देखिए क्या चेक करें, AUM चेक करें, नंबर ऑफ स्टॉक्स चेक करें, पोर्टफोलियो पी रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर और इक्विटी का एक्सपोजर कितना है। मतलब ये इक्विटी के अलावा जो दूसरा होगा वो डेट में होगा या कैश में होगा। AUM पहले चेक कर लेते हैं। तो AUM में देखिए पराग पारिक बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, HDFC बहुत बड़ा हो चुका है, जबकि रिलेटिवली वाइट ओक या फिर JM या फिर एडिलवाइस का पोर्टफोलियो जो AUM है अभी भी काफ़ी छोटा है। नंबर ऑफ़ स्टॉक्स देखें, वाइट ओक देखें बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ़ स्टॉक्स, जबकि रिलेटिवली HDFC का थोड़ा कम है या फिर कोटक का थोड़ा कम है। पोर्टफोलियो पी रेशियो चेक करते हैं तो देखिए ICICI का बहुत ज़्यादा है, उसी तरह से एडिलवाइस का आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर ये सब ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, JM का देखिए बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ ज़्यादा है उसका मतलब ये हुआ कि भाई इन लोगों ने मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा है। और कुछ का बहुत कम है, मतलब कि लार्ज कैप का वहाँ एक्सपोजर, जैसे HDFC देखे, कोटक, ये सब आगे मैं दिखाऊंगा, पराग पारिक, लार्ज कैप का एक्सपोजर यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। पोर्टफोलियो टर्नओवर मीन्स चर्निंग कितना है, बाय एंड सेल, तो JM का देखिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका पी रेशियो भी ज़्यादा है और चर्निंग भी ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स इस सब के कारण रिस्क बढ़ जाता है फंड में। और वाइट ओक का देखिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ इसमें से कुछ जो फंड्स हैं ना वो डेरिवेटिव्स में भी एक्सपोजर लेते हैं, उसके कारण भी इनका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है वो बहुत बढ़कर शो हो रहा है। लेकिन वाइट ओक बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव्स में यहाँ भी एक्सपोजर लिया जाता है। फिर HDFC का देखिए इक्विटी में रिलेटिवली कम है, मतलब कि कैश में इन्होंने अच्छा खासा रखा हुआ, कैश या डेट में। पराग पारिक का तो ये पराग पारिक ने भी अच्छा खासा रखा हुआ है कैश या डेट में, लेकिन यहाँ पे इसमें हमें जो इनका फॉरेन इक्विटी होल्डिंग है ना वो भी इंक्लूड नहीं होता, इसीलिए बहुत कम शो कर रहा है। फॉरेन इक्विटी में भी अबाउट 12% का आसपास का इनका एक्सपोजर है ना, US की जो मेगा कैप कंपनीज़ है वहाँ पे भी इनका एक्सपोजर है। तो पराग पारिक के साथ ये एक प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हैं कि भाई US मार्केट जब अच्छा करेगा तो उसका पॉजिटिव असर इस फंड पे पड़ेगा, लेकिन अगर वहाँ परफॉर्मेंस ख़राब हुआ तो उसका निगेटिव असर इस फंड के परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, किस तरह का रिस्क ले रहे हैं, किस तरह का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा से आपको रिस्क का पता चलता है, और ये शार्प रेशियो से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पता चलता है, अल्फा से पता चलता है रफली कि बेंचमार्क के मुकाबले किस तरह का आउट परफॉर्मेंस है। यहाँ देखिए JM का स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा है, बीटा भी रिलेटिवली ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा लिया जा रहा है। और शार्प रेशियो देखेंगे तो शार्प रेशियो अगर किसी फंड का 1 के आसपास है तो मानेंगे बहुत अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, और 2 के आसपास है तो बहुत बहुत अच्छा है। शार्प रेशियो के मामले में देखिए पराग पारिक का बहुत अच्छा है, इनका देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत कम है, बीटा भी बहुत कम है, और शार्प रेशियो बहुत अच्छा है।
अल्फ़ा भी बहुत अच्छा है, तो इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया बोला जा सकता है। HDFC का भी देखिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, और बाकी फंड्स भी देखें तो उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। इसीलिए यहाँ पे मैं इन डिटेल्स को शो कर रहा हूँ। सारे फंड्स का देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा बोला जा सकता है। ये देखिए फ्लैक्सी कैप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर चेक करें मार्केट कैप एलोकेशन। इसको चेक किए बिना किसी भी फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। यहाँ पे देखिए ना, एडलवाइस देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किस तरह का एक्सपोजर है। तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप और मिड कैप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, स्मॉल कैप में कम है। HDFC देखिए ये तो पूरा लार्ज कैप है, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा कम एक्सपोजर है, मतलब स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत है, मिड कैप में तो बहुत कम है। तो ये लार्ज कैप ओरिएंटेड है, तो इसका पी रेशियो नेचुरली आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ICICI देखिए लार्ज कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। GM फ्लैक्सी कैप देखिए ना, ये तो मल्टी कैप फंड है, ठीक है। मल्टी कैप फंड की तरह इसको मैनेज किया जा रहा है इस फ्लैक्सी कैप फंड को। कोटक देखिए ये भी लार्ज कैप ज़्यादा है, मिड कैप में भी थोड़ा है। और पराग पारेख देखें तो यहाँ तो पूरा का पूरा लार्ज कैप है, मिड कैप स्मॉल कैप तो है ही नहीं, यहाँ पे बड़ा फंड हो गया है ना। ऐसे भी एक कम ही एक्सपोजर लेता है मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन अब फंड भी इतना बड़ा हो गया है कि मिड कैप स्मॉल कैप में चाहकर भी ये बड़ा एक्सपोजर नहीं ले पाएगा। वाइट ओक देखें तो यहाँ भी लार्ज कैप में अच्छा एक्सपोजर है और स्मॉल कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। तो ये सब डिटेल ज़रूर चेक करें। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वैसे फ्लेक्सी कैप फंड्स के लिए जाएं जहां कि लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा हो और मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर रिलेटिवली कम हो, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के थ्रू, तो ऐसे फंड्स के लिए भी जा सकते हैं जहाँ के मिड कैप स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर ज़्यादा है। सो नाउ फाइनल कमेंट्स। देखिए मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जब भी आप इन्वेस्ट करने जाएँ किसी प्रोडक्ट में, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जितना ज़्यादा रिसर्च हो सके आप कर लें, और उसके बेसिस पे खुद के लिए एक अच्छा और सुटेबल फंड सेलेक्ट कर लें। लेकिन एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, सोच समझकर इन्वेस्ट कर दिया, तो कोई भी फंड है उसे टाइम दे, हड़बड़ा कर उसे चेंज ना करने जाए, ठीक है। अगर अच्छे क्वालिटी का फंड है, अच्छे म्यूचुअल फंड कंपनी का फंड है, तो थोड़ा अप डाउन किसी भी फंड में होता है ना, बेंचमार्क से थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस, उसके आधार पे कभी भी फंड्स को चेंज नहीं करें। हमेशा ध्यान में रखें कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। किसी को नहीं पता है कि 10 ईयर के बाद या 15 ईयर के बाद कौन सा फंड टॉप पे रहेगा, या फिर किस फंड का कितना एग्जैक्ट रिटर्न्स आएगा, किसको पता है ये सब चीज़ें। इसीलिए अपने तरफ से आप ये कर सकते हैं कि भाई सारा पैरामीटर जो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ उसके आधार पे खुद के लिए कुछ सुटेबल फंड सेलेक्ट करें और उसमें बने रहें। थोड़ा बहुत रिटर्न्स के ऊपर नीचे आने से चेंजेस नहीं करें। पता चला आपने बेच कर किसी दूसरे सो कॉल्ड टॉप फंड में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहाँ अंडर परफॉर्मेंस आने लगा, कितनी बार चेंज करेंगे। तो अच्छा यही होगा जो कि हमारा टैग लाइन है, पड़े रहो, क्वालिटी अच्छा रखें और टिके रहें। मोस्टली लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल जाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।